बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जो है एक्सरसाइज हमारी 3A है, ठीक है। बुक हम 2 की बात हम कर रहे हैं, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन 3 पार्ट को देखें हम किस तरह सॉल्व आउट करेंगे, जरा पूरी सोच को देखिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y। ठीक है, अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। ये बात हम जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो वो आपके पास वैसे है। इसमें एक चीज है कि स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए पहले आपने क्या करना है, इसको सिंपल आपने सॉल्व करना है। देखें ये लिखा हुआ है 8 इज लेस देन 7y। हम 7 को बेटा डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 8 अपॉन 7 लेस देन और इक्वल टू y। अब रीड कैसे करेंगे, रीड करें कहां से करेंगे बेटा, y को रीड करेंगे तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/7। क्लियर है की बात, ये इसमें कोई नई चीज नहीं आई। अब नई चीज क्या आ रही है इसमें, नई चीज में यूं आ रही है कि वो कहते हैं स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू आपने बतानी है। तो पहले आप ये ध्यान में रख लेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद अब ये बात समझ आएगी। रेशनल नंबर जो होते हैं बेटा, रेशनल नंबर होते हैं और दूसरा होते हैं आपके पास इररेशनल नंबर्स। लेकिन मैं फिलहाल क्योंकि हमारा रेशनल की बात हो रही है तो मैं सिर्फ इसको फोकस कर रहा हूं। तो रेशनल नंबर्स आपके पास होते हैं कि जो कि रेशियो की फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होता है बेटा, रेशियो। और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे रिलेटेड बात है, मैं उस तरफ ले रहा हूं, उसको पूरी कंप्लीट बात नहीं कर रहा। रेशियो का मतलब डिवाइड का मतलब देखें 7/3 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं 8/4 या 8/3 सपोज, ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। इसी तरह कोई भी नंबर है, लेट करते हैं मैं लिखता हूं 7, तो 7 भी रेशनल नंबर है। अब मैंने कहा है रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं या डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। इधर मैं क्या लिख रहा हूं कि 7 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। कैसे, 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, तो मतलब उसको भी रेशनल नंबर में या रेशियो की फॉर्म में या डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो अब आपके पास क्या पूछा है उसने पूछा है स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। अब स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर का मतलब ये है, ये क्या लिखा हुआ है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी कि y या इसके इक्वल है या इससे क्या है, ग्रेटर है, यानी राइट पे जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, स्मॉलेस्ट जो रेशनल नंबर आएगा बेटा, वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो 8/7 ही आएगा। बस यार ये रेशनल नंबर का मतलब क्या है जी, जो रेशियो के फॉर्म में आएंगे। तो देखें ये आपके पास रेशियो की फॉर्म में है, तो स्मॉलेस्ट क्यों आएगा, ये लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/7, यानी कि 8/7 भी आएगा और 8/7 के आगे जितने भी रेशनल नंबर आएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो सबसे जो छोटा रेशनल नंबर होगा, दैट विल बी 8/7। क्लियर है की बात, ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। गिवन दैट x सेटिस्फाई गिवन दैट x सेटिस्फाई वैल्यू ऑफ x। देखें अब इक्वेशन में क्या दी आपको, इनइक्वालिटी 20x ग्रेटर देन 33। ठीक हो गया। अब कैसे लिखेंगे बेटा, देखें 20x ग्रेटर देन 33, तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 20 से डिवाइड करेंगे, x इज ग्रेटर देन 33/20। अब देखें यहां पे उसने कहा हुआ है फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ प्राइम नंबर। हाँ जी, प्राइम नंबर पढ़े हुए आप लोगों ने, प्राइम नंबर क्या होते हैं जी, हाँ जी, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी भी टेबल पे नहीं आते, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। उनमें आपके पास 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हम पहले इसकी बात करते हैं कि ये जो आपका आंसर है वो क्या शो कर रहा है। ये लिखा हुआ है 33/20, तो अगर मैं 33/20 को पहले 33 को 20 से डिवाइड कर रहा हूं, ये कवर हो रहा है यहां तक। 33 को डिवाइड करने देंगे, 21 आर 20, ये बेटा बन जाएगा 13। फिर अगर हम पॉइंट यहां पे लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 26 आर 120, 10 बचेगा बेटा, फिर 0 आएगा, तो आपके पास 5 आर 100, 25 आर 100।
इसका मतलब यह है कि 1.65 इसका आंसर ये आ रहा है 1.65। ये जो जीरो है, जब आप डेसिमल के बाद जितने भी होते हैं, अगर कोई छोटी वैल्यू है तो हम जीरो खुद ऐड कर लेते हैं, फिर आगे उसको डिवाइड करते जाते हैं। अब इसका मतलब है कि हम इसको नंबर लाइन बना दें थोड़े से हेल्प करने के लिए। देखें ये बेटा क्या रहा है, जीरो अगर है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, सपोज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1। अब आपके पास एस्टिमेटेड हम कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है 1.65, 1.5 इधर दरमियान में होगा, 1.65 थोड़ा सा उसे इधर होगा, यानी 1.7 जैसे है। तो नॉर्मली ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1.65, यानी कि 33/20। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर सर्कल कौन सा बनेगा बेटा, हालो बनेगा कि फील्ड बनेगा? हालो बनेगा। लास्ट हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे सिंपल लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है तो क्या लगेगा, हालो सर्कल लगेगा। अब मुझे बताएं मूव किस तरफ करेंगे, राइट के लेफ्ट? अब इसको पढ़ना है आपने, एक्स इज ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन होता है तो मूव करते हैं राइट साइड से। मूव कहां करेंगे बेटा, राइट साइड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे इसके आंसर हैं, सारे इसके क्या आंसर आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें सारे आंसर नहीं बताने, हमें ये बताना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या बताना है बेटा हमने, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए आपको इसमें प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं, कुछ नंबर लाइन में देखें कोई प्राइम नंबर नजर आ रहे हैं? कौन कौन से हैं? 2 भी है, 3 भी है, आगे और नंबर भी हैं। ठीक हो गया, ये भी नंबर है प्राइम नंबर, 3 भी आएगा। ऐसे अगर हम चलते जाएंगे 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। गुड, ठीक है जी। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हमारा जो आंसर बनेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपने इसको एंड में लिख देना है क्योंकि जगह नहीं है, तो 2 होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है बात सबको? ठीक है जी। अब आ जाए सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है जी, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इसकी इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करे। ठीक हो गया। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, सिंपल आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, -3x ग्रेटर देन -105। तो हम पहले -3 से डिवाइड जब करेंगे इसको, -105 को बेटा -3 से डिवाइड करें। अब मुझे बताएं पहले, जब -3 से डिवाइड करेंगे कंडीशन पे फर्क पड़ेगा? हाँ जी, जब आप नेगेटिव से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर ये ग्रेटर लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लेस बन जाएगा, स्मॉलर बन जाएगा। क्लियर है ये बात? ये उसके बाद इसका आप आंसर क्या आएगा, एक्स इज लेस देन, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 1 आ जाएगा, और आपका 3 5 15, सॉरी 3 3 होगा 9 और 3 5 15। अब आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रही है, एक्स इज लेस देन 35। लेकिन उसने पूछा क्या है, आप सवाल देखिएगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था या क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें ये वाली अगली बात नहीं कर रहा होता था, सिर्फ यहां तक छोड़ देते थे हम। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और आगे भी वो कह रहे हैं आपके पास, इसमें क्वेश्चन में मुझे दिखाइएगा ग्रेटेस्ट ऑड वैल्यू है मेरे ख्याल में। ठीक है जी, हमारे पास इसमें देख लेते हैं एक वर्डिंग जो है, हाँ जी, इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। क्या लिखा हुआ है बेटा, ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। हाँ जी, मुझे पहले ये बताएं ऑड नंबर क्या होता है भाई, ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 के टेबल में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, वो सारे ऑड नंबर हैं। अब आपके पास क्या है, देखिए अब अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं बेटा, देखें अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन पे हमारे पास देखिए 35 की बात आ रही है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सपोज ये बेटा 30 है, ये 35 है, ये 40 है, इसे 5 को मैंने गैप दे दिया। अब देखें 35 पे आपका हॉलो सर्कल बनेगा बेटा, और ये लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन। जब लेस की बात होगी तो किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो हम ये लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये हो गया। हाँ जी, क्लियर होगी बात ये? अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं है, उसने पूछा हुआ क्या है, ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। ऑड नंबर हमने डिसाइड कर लिया, वो नंबर जो पे 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब देखिए इसमें 35 इंक्लूडेड है, नहीं है,
क्योंकि जब हॉलो सर्कल होता है तो 35 इंक्लूडेड नहीं होता। उसके बाद कौन सा नंबर होगा? 34। फिर कौन सा नंबर होगा जी? 33। फिर कौन सा नंबर होगा? 32। अब देखिए इसमें ऑड नंबर भी आते जा रहे हैं, इवन नंबर भी आते जा रहे हैं। अब मुझे होता है सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? 33 होगा। गुड, ठीक है जी। तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है आपका ग्रेटेस्ट, दैट विल बी 33। ये आपका ऑड इंटीजर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? चले जी, ओके, उम्मीद काफी आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।